ये पुल था जो पिछले दिनों ना बह गया था फ्लड में। ये नई रोड बना रहे हैं नारायण वाली। मुझे नहीं लगता आपने आज से पहले नारायण में इतनी कोई खूबसूरत जगह देखी होगी और ना ही लुलूसर लेक पे ऐसा वेदर देखा होगा। और ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया बाबू सर टॉप आए हुए और विश यही कर रहे हैं कि काश यहाँ पे स्नोफॉल मिल जाए। और अगर आप प्लान कर रहे हैं नारायण ऑफ सीजन आने का अपनी गाड़ी पे, लेकिन फ्लड के बाद आज का रोड कंडीशन कैसी है, बाबू सर टॉप वाली रोड कंडीशन कैसी है, नारायण से आगे गाड़ी किसने लेके जानी है, होटल रूम के रेंट क्या चल रहे हैं, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। घर से निकलते हुए हम लोग इस बार भी थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन मोटरवे पे अच्छी स्पीड मेंटेन करने की वजह से हमने काफी अच्छा कवर अप कर लिया था। और हर बार की तरह हमारा जो पहला फ्यूल ब्रेक था वो हमने कलर कार सर्विस एरिया पे लिया था। हमारा इरादा था यहाँ चाय पीने का, लेकिन रश देख के फिर वो प्लान हमने कैंसिल कर दिया और आगे अपना सफर शुरू कर दिया इस्लामाबाद के लिए। लेकिन मैं यहाँ से आगे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि वहाँ से आगे पापा सो गए थे और ड्राइव मुझे करनी पड़ती है। जी मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिलता। तो ये मानसरा सर्विस एरिया यहाँ पे अपना फ्यूल ब्रेक लिया है, बस फ्यूल डलवा के तो अपना सफर आगे शुरू करते हैं। रूट बदलना पड़ेगा क्योंकि अभी दिन नहीं निकला। नॉर्मली हम यहाँ मानसरा के पेट्रोल डलवा के तो न्यू बालाकोट वाला रास्ते से जाते थे, लेकिन अभी ये कि रात का टाइम है, तो मतलब दिन निकला नहीं है, रात तो नहीं, सुबह सुबह का टाइम है, तो वहां से जाना ना सेफ नहीं है, तो इसलिए फिर अब दूसरा रूट ले रहे हैं। दूसरा रूट में इस मानसरा वाले एग्जिट को कह रहा था, जैसे आप मानसरा सर्विस एरिया से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये मानसरा भी एग्जिट आ जाती है। यहाँ से नीचे होते थे, स्टार्टिंग का जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा टूटा है, लेकिन इतना लंबा नहीं है, 3-4 किलोमीटर ही है। जैसे ये 3-4 किलोमीटर का टूटा पैच खत्म होता है तो आप आगे KKH पे कनेक्ट हो जाते हैं। सिंपली किसी से पूछ लेगा या गूगल पे लिख लेगा बालाकोट, तो ये आपको उस रूट पे डाल देगी। KKH पे चढ़ती है जो रोड कंडीशन है ना वो फिर वो एसफाल्ट रोड है बालाकोट तक की। बाकी अगर आप लेट हो रहे हो तो आपके पास नाइट स्टे का ऑप्शन बालाकोट में भी है। और बालाकोट के बाद आता है पारस, और यहाँ पे हमने हमारा थर्ड फ्यूल अप लिया था। हमें वैसे जरूरत तो नहीं थी पेट्रोल की, 1000 रुपए डलवा के मुंह काला किया है, लेकिन लॉजिक ये है कि अभी आजकल ना नारायण में ऑफ सीजन एक तरह से शुरू हो गया है। 2 सितंबर है आज, तो जैसे जैसे अब दिन आगे गुजरते जाएंगे ना नारायण में ना पेट्रोल की सप्लाई जो है ना वो लिमिटेड होती रहती है। और अगर एकदम बर्फ पड़ जाए या फिर रश हो ना तो कई दफा तेल इन दिनों में वहां पे नहीं होता क्योंकि वो लोग तेल ले बहुत कम रहे होते हैं। तो इस वजह से फिर हमने ये पारस ने एवं तसल्ली के लिए अपना टैंकी फुल करवा ली है। पारस के बाद महांडरी आता है। ये वो पुल है जो पिछले दिनों सैलाब में बह गया था। अभी ये पुल तो बन गया, लेकिन ये कि इस पर डबल ट्रैफिक नहीं सिंगल गाड़ी गुजरती है, तो थोड़ा सा रश हो तो आपको यहाँ पे परेशानी हो सकती है। लेकिन ये कि इस पुल के बाद मुझे था सैलाब की वजह से रास्ता बहुत ज्यादा खराब हो गया, लेकिन नहीं, जिस तरह भी 2 माह पहले रास्ता था वैसे ही है। पोर्टल्स वगैरह इस रास्ते पे है। बाकी महांडरी के बाद कगान आता है। कगान और महांडरी के दरमियान ये जो पोर्टल्स है यहीं पे आपने गाड़ी बचानी है। उसके बाद फिर कगान से जब आगे आप सुक्की किनारी डैम तक जाते हो तो बीच में पोर्टल्स है, लेकिन जैसे सुक्की किनारी डैम शुरू होता है तो उसके बाद जो ये रास्ता ना बहुत बेहतर हो जाता है। नारायण से पहले ये रास्ता काफी बेहतर कर दिया गया और उम्मीद है कि अगले साल इस पर रोड डाल जाएगा, क्योंकि जैसे नारायण शुरू होता है ना तो ये थोड़े से पैच आते हैं टूटे हुए, लेकिन आगे जैसे ये पैच खत्म होती है मेन नारायण से पहले ये नया एस्फाल्ट रोड डलना शुरू हो गया है। और ये कह रहे थे कि कवाई तक जाएगा, तो उम्मीद है कि अगले साल जब हम लोग नारायण आया करेंगे तो हमें अच्छी एस्फाल्ट रोड जो है ना वो मिला करेगी। हमारा जो होटल रूम का रेंट और जो पेट्रोल लगा ना वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि मैंने अभी वेदर देखा तो बाबू सर टॉप पे ना कह रहे कि थोड़ी देर में बारिश होगी। टेम्परेचर नीचे गया तो वहाँ पे बर्फ भी मिल सकती है। वेदर यहाँ नारायण में भी बादल काफी सारा आया हुआ है, तो हमने फिर यहाँ पे ना अब यहाँ पे अपना सामान वगैरह नहीं रख रहे। हम सोच रहे कि यहाँ से आगे जाते हैं, अगर यहाँ थोड़ा सा भी टाइम और गुजरना तो शायद बाबू सर टॉप वाली ना जो स्नो है वो मिस हो जाए, क्योंकि 2-3 दिन पहले ना बाबू सर टॉप पे ठीक ठाक बर्फ पड़ी भी थी। नारायण से बाबू सर टॉप का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर है और आपको 3-3.5-4 घंटे आराम से लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना स्टे करते हुए जाते हैं। बाकी नारायण से पहले सोच आता है और सोच से पहले आता है ये राफ्टिंग वाला पॉइंट, और यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेना पड़ गया था क्योंकि पापा को भूख लग गई है। अब इतना सा खा लिया ना, सारा दिन भी ना मिला ना तो गुजारा हो जाएगा। और अंडे भी 2-2 खाए हैं तो उम्मीद है सर्दी भी नहीं लगेगी। नारायण से आके ना ये फिर आगे जो है ना तकरीबन 1 किलोमीटर आ गया मेन बाटाकुंडी, लेकिन उससे पहले ना एक ऑफ रोड रास्ता जाता है, तो हमारी मर्जी है हम इस पे जरा चले जाएं। जा क्यों रहे हैं वो मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। रास्ते में नहीं, मैं आपको ऊपर पहुंच के बताता हूँ कि हमारी यहाँ जाने की वजह क्या थी। बाकी हम जा रहे हैं लालासर मेडो की तरफ, और जो ये रास्ता ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर का ऑफ रोड ट्रैक है, और ये ट्रैक थोड़ा सा टफ है और बारिश में थोड़ा सा डेंजरस भी है। टफ कैसे है वो आप खुद देख ले, अगली बात फिर मैं आपको थोड़ी सी देर में बताता हूँ। रास्ता दिखाने का मकसद था कि ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये जस्ट 3 किलोमीटर का एक ऑफ रोड ट्रैक है और आप अपनी गाड़ी नीचे खड़ी करके तो जीप रेंट करके ऊपर जा सकते हैं। जब आप लोग नारायण आते हो तो मोस्टली लोगों को नारायण आके यहाँ लेक सैफुल मुल्क का पता है या बाबू सर टॉप का पता है। इस जगह को बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वो मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। जीप रेंट की बात करो तो सीजन में जो जीप है वो तकरीबन 4500 लेती है अगर आपने नाइट स्टे ना करना हो तो। अगर नाइट स्टे करना तो वो थोड़े से ज्यादा पैसे लेती है। आपको मतलब उतार के वापस नीचे आ जाती है, फिर आपको नेक्स्ट डे जो आपने टाइम दिया हुआ था उस पर फिर
फिर आपको लेने आ जाती है। आजकल ये कि जो इसका रेंट है ना वो काफी कम हुआ है जीप का, वो आपको 3500 से ज्यादा 3500 में ना वो ले जाते हैं। एक जीप वाले से हमने पूछा था, उसने हमें यही बताया। एकदम लालासर आने की वजह ये थी कि जब ये सीजन शुरू हुआ था ना, तो मैंने जो अपना सीजन शुरू था ना वो किया था नारायण और कश्मीर से। आज नारायण कवर हो जाएगा, कल मैंने जाना है कश्मीर, लेकिन मैंने एक ऑफ रोड रास्ते से जाना है। तो हमने सोचा कि इसको यहाँ पर 2-3 किलोमीटर ना जरा टेस्ट कर ले, क्योंकि कल से जो हमारा सफर है ना वो अगेन जो 2-3 दिन है ना मुसलसल ऑफ रोड ट्रैक्स करने हैं, तो सोचा यहाँ पर जरा तसल्ली हो जाएगी। बाकी लालासर मेडो कैसे है वो आप लोग खुद देख ले। आई होप आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। यहाँ भी बारिश शुरू हो गई है और यहाँ पे थोड़ी सी देर ज्यादा रुकेला है तो ये नीचे उतरना मुश्किल हो जाएगा। बस सबने मना किया था कि कीचड़ है तो ऊपर ना आ जाओ, तो भागते नीचे की तरफ। बाकी आप लोग भी कोशिश करेगा कि जब बारिश हो रही हो ना तो यहाँ पे आना अवॉइड करें। यहाँ पे आप टेंट भी लगा सकते हैं, अपना टेंट ले भी सकते हैं, लेकिन जो होटल्स बने हुए ना वो उनकी जो कॉस्ट है वो सीजन में तकरीबन 8-10 हज़ार रुपए में रूम मिलता है 4-5 पर्सन वाला। आजकल जो है वो 4-5 हज़ार रुपए में दे रहे हैं। लेकिन ये कि यहाँ पे बर्फ जल्दी पड़ जाती है, ये मेरे ख्याल और 1 माह 1.5 माह उसके बाद अक्टूबर के मिड में यहाँ पे ठीक ठाक बर्फ पड़ जाती है, तो फिर ये भी बंद हो जाता है। बाकी मैं आपको ये पैच कह रहा था, ये बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाता है, लेकिन ये बारिश इतनी ज्यादा नहीं तो फिर इतना हमें मसला नहीं बना। ये मेन बाटाकुंडी है, यहाँ भी जो होटल्स है ना वो आधे बंद हो गए, लेकिन जो खुले हुए ना उनके किराए भी तकरीबन इस वक्त आधे से कम ही है। मतलब जो कमरा सीजन में 10 हज़ार रुपए में मिलता था अभी वो 5 हज़ार से भी कम आपको मिल जाता है। बाकी रोड कंडीशन की बात करें तो बाटाकुंडी के बाद बरवाई आता है और बरवाई के बाद झलकड़। बाटाकुंडी से झलकड़ के दरमियान कई छोटे मोटे पैचेस आ जाए तो आ जाए। मोस्टली जो रास्ता है ना वो एसफॉल्ट ही अच्छा रोड बना हुआ। अगर आप लोग इस सीजन आए तो आपको पता होगा। लुलू सर पहुंचते पहुंचते बारिश जो थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी। मेरी मर्जी थी मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ाऊंगा, लेकिन बारिश की वजह से वो प्लान तो बन नहीं सका। बाकी लुलू सर से आगे जैसे बाबू सर टॉप के पास गए तो इस दफा का जो व्यू था ना वो मैं आपको, बल्कि आप खुद देखिए आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बारिश देख के मैं काफी खुश हो रहा था कि ले आज हमें बाबू सर टॉप पे बर्फ मिलेगी, लेकिन मुझसे थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई थी। असल में इस तरह के यहाँ आके पता लगा कि जो वेदर ने बताया था कि बारिश होगी, बारिश तो हो रही है। बर्फ यहाँ पे तब होती है कि जब जो टेम्परेचर है ना वो 1 के पास हो या बिलो 0 हो या 0 के पास हो ना, तो फिर जो ये बारिश है ना ये स्नोफ्लेक में बदल जाती है। तो वेदर तो ठीक था कि बारिश हो रही है, लेकिन वो स्नो वाला जो था वो काम नहीं। मगर इसमें भी अल्लाह की बेहतरी होगी, लेकिन मैंने ऐसा वेदर बाबू सर टॉप पे पहली दफा देखा। बादल बिल्कुल नीचे आए हुए हैं। बाकी इस साल लग रहा है कि बाबू सर टॉप ना जल्दी बंद हो जाएगा। तो आप में से जो लोग अक्टूबर का प्लान कर रहे थे ना कर दो हुंजा जाने का, तो उनको मैं यही बोलूंगा कि अक्टूबर से थोड़ा सा पहले ही कर ले, क्योंकि जिस तरह मौसम यहाँ बदल रहा है ना, क्योंकि पिछले साल भी मैं 3 सितंबर में यहाँ नारायण से निकला था फैसलाबाद के लिए। उस दफा उस टाइम पे यहाँ पे ठीक ठाक गर्मी थी, गर्मी महसूस हो रही थी दोपहर के वक्त में, जिस तरह पिछले दिनों में वेदर था। लेकिन इस दफा अगस्त के मिड से यहाँ पे वेदर चेंज होना शुरू हो गया। ये तीसरा वीक है मुसलसल यहाँ पे बारिशें हो रही है, और जिस तरह ये वेदर है ना उससे यहाँ के लोग भी ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो इस दफा स्नो है ना वो जल्दी पड़ जाएगी। तो अगर आप लोगों का प्लान है आगे जीबी जाने का तो वो अक्टूबर से पहले कर ले, वरना फिर आपको वो केकेच वाला टॉर्चर करना पड़ेगा। और ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया और मैं तब से इंतजार कर रहा हूँ कि शायद टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे जाए तो ये जो बारिश है ये बर्फ में बदल जाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है। बाकी ये भाई की शक्ल याद कर ले, इस सीजन आए या अगले सीजन आए तो आपने पकोड़े यहाँ से खा ले। यहाँ पे सबसे ज्यादा मजेदार जो चिप्स है ना वो ये भाई की होती है। इनकी निशानी आप लगा ले, ये सामने फूड फैक्ट्री आपको लिखा नजर आ रहा होगा, उसके बराबर ये पार्किंग है और पार्किंग के बिल्कुल साथ ये है। बाकी मैं तकरीबन कल 7:30 बजे का जाग रहा हूँ और इस वक्त मेरा जिस्म कह रहा है कि भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, और दिमाग कह रहा है कि मैं कौन हूँ। तो इससे पहले मेरे सिग्नल उड़े तो यहाँ से अपना वापसी सफर शुरू करते नारायण के लिए। सर्दी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई है। बाबू सर टॉप से नीचे उतरते हुए मेरे माइंड में इस दफा एक बात आई, इसे बाबू सर टॉप
कहते हैं बाबू सर, मतलब कि इस अंग्रेज ने स्टॉप को सर किया वो तो उस टाइम पे फिर इसका नाम बाबू सर टॉप पड़ गया होगा। लेकिन हम लोग हमेशा नारायण कगान कहते हैं, हालांकि कगान पहले आया तो नारायण बाद में। इसका मतलब है कि वो बाबू जो था वो यहाँ से नारायण गया और फिर यहाँ से आगे कगान गया, इसलिए इस जगह का नाम नारायण कगान पड़ गया। मुझे ये लगता है, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताएगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नारायण पहुंच गए। टाइम हो रहा है 6:12। और अब आते हैं जिन दो चीजों के लिए आप अभी तक रुके हुए हैं, अगर तो रुके हुए हैं। रूम रेंट की बात करें तो नारायण में ना इस वक्त किराए जो है वो आधे से भी कम हुए हैं। मतलब कि जो 2 पर्सन वाला रूम है वो आपको 2250 का मिल जाता है, जो 4 पर्सन वाला है वो आपको 3035 का मिल जाता है। और पेट्रोल हमारा तकरीबन फैसलाबाद से नारायण तक जो है वो तकरीबन 17,800 का लगा है। बाकी सर्दी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जिस तरह हमारे वहाँ दिसंबर में सर्दी होती है इस तरह सर्दी है। बाकी जब समर शुरू हुआ था ना तो मैंने अपने समर इस दफा ट्रैवलिंग के समर सीजन की शुरू की थी यहाँ नारायण कश्मीर से। तो मेरी मर्जी जब समर एंड हो रहा है तो मैं सीजन की एंडिंग में ना नारायण कश्मीर से करूँ। नारायण मैंने आज कवर कर दिया है, कश्मीर इंशाल्लाह मैं कल जाऊंगा, लेकिन एक ऑफ रोड रास्ते से जाऊंगा और बिल्कुल ही एडवेंचर वाला सीन होगा। तो इनकेस आपसे वो वीडियो मिस ना हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।